अगर मैं आपसे कहूं कि भारत आ रहे प्लेन पर अमेरिकी हमले पर भड़क चुका है ईरान। अरे ईरान ने वो कह दिया जो कहना नहीं चाहिए था और अमेरिका ने सुन लिया जो कभी वो सुन नहीं सकता था। अरे हाँ, क्योंकि ये वाला जहाज जो आप देख रहे हो, ये जहाज कहीं और नहीं बल्कि भारत आ रहा था और बीच रास्ते में ही इसको उड़ा दिया गया। आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया ही था कि किस तरीके से उड़ा दिया गया था इसे, लेकिन जो उड़ाया गया था ना, अब उस पर भड़क चुका है कोई और नहीं बल्कि ईरान। क्योंकि यहां पर भारत की बात आ जाती है ना, तो ईरान को बोलना जरूरी था। क्योंकि अभी जो भारत ईरान के लिए कर रहा है वो कोई और नहीं कर रहा। लेकिन सवाल उठता है कि क्या कर रहा है। लेकिन अगर आप सोचते हो कि ऐसी इंफॉर्मेशन आपको क्यों नहीं मिलती, अरे तो मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, वहां पर पहले ही मिल जाया करती हैं। लेकिन अगर आए टॉपिक पर, तो ये जो आप एयरलाइन या एरोप्लेन देख रहे हो, ये एरोप्लेन का नाम है महान एयर। जैसे भारत के अंदर इंडिगो, एयर इंडिया नहीं चलती, वैसे ईरान के अंदर महान एयर चलती है। ये महान एयर नाम का एरोप्लेन भारत के अंदर आने वाला था। वो भी कभी और नहीं बल्कि 1 अप्रैल को आने वाला था। 1 अप्रैल को 5 बजे तक ये आ जाता, और ये आता इसलिए क्योंकि भारत ने कहा था कि ईरान यार तुम यहाँ पर आ जाओ, हम तुमको 11 टन तुमको हम मानवीय सहायता प्रोवाइड करेंगे। मानवीय सहायता का मतलब सिंपल सा ये होता है कि अरे सुई, दवाई, कपड़ा, थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान, तो जो एक मानव को हेल्प कर सके, एक इंसान को हेल्प कर सके, वो हम सहायता तुम्हें प्रोवाइड कराएंगे। क्या भारत ऐसा पहली बार कर रहा है? अरे नहीं यार, भारत ने अफगानिस्तान की भी हेल्प की थी जब कई टन गेहूं और बाकी अन्य चीजें भिजवाया था। और भारत ईरान की इस युद्ध के अंदर दूसरी बार मदद कर रहा है। एक बार 18 मार्च को ऐसे भिजवा चुका था और इस बार 1 अप्रैल को भिजवाने वाला था। मतलब हर 10-20 दिन के बाद भारत इस तरीके से मानवीय सहायता प्रोवाइड कर रहा है ईरान को। फिर आगे भी कर सकता है। लेकिन इस मानवीय सहायता के अंदर भारत उतने ज्यादा पैसे नहीं चार्ज करता। कभी कभी तो फ्री में दे देता है, क्योंकि मानवीय सहायता का मतलब ही होता है कि हाँ चलो हम केवल सहायता कर दें। 11 टन का इंडिया इस जहाज के माध्यम से भिजवाने वाला था। लेकिन जानते हो इसने क्या किया था? क्या ही बोलोगे इसे यार। इसने ना इस जहाज को उड़वा दिया। इस जहाज को इसलिए उड़वाया ताकि ईरान में कोई सहायता ना पहुंच पाए। मतलब इसका सिंपल सा अब इंटेंशन माना जा सकता है कि ये वहां के लोगों को भी मारना चाहता है। ये जितना झूठ कहता है ना भाई साहब, अरे यार इसका झूठ का घड़ा भरा नहीं होगा बल्कि बह रहा होगा काफी समय से। हाँ, क्योंकि अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो भारत आने वाले विमान पर अमेरिका का अटैक ईरान ने भाई साहब अब चेतावनी दे दी है। क्योंकि ये जहाज इंडिया का भले नहीं था, ये इंडिया आने वाला था और कहीं और नहीं बल्कि आता भारत के न्यू दिल्ली के अंदर, लेकिन आने से पहले उड़वा दिया। लेकिन अगर देखने की कोशिश करोगे तो भारत विमान के माध्यम से दवाइयां, चिकित्सक और अन्य सामग्रियां जो मानवीय सहायता के मिशन में भारत वहां पर भेजने वाला था, और दवा के साथ साथ अन्य चीजें भी उसमें भेजता, ताकि वहां के लोग जो अभी इंजर्ड हुए हैं, जो बम से घायल हुए हैं, जो गोलियों से घायल हुए हैं, जो बंकर बस्टर बॉम्ब से घायल हुए हैं, जो भूकंप से घायल हुए हैं, उन लोग को दवाइयां कम से कम पहुंच सके। इस वजह से भारत भिजवाने वाला था। अब लेकिन इस कमबख्त ने यार इसको उड़वा दिया। मैं आपको सैटेलाइट की इमेज भी दिखा देता हूं। ये है, ये एयरपोर्ट पर खड़ा हुआ था महान एयर, और ये महान एयर आराम से खड़ा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ऊपर से कहा जाता है मिसाइल या ड्रोन के माध्यम से इसको पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। और आगे का पोर्शन देख सकते हो पूरा का पूरा ब्लैक हो चुका है, क्योंकि पूरी तरीके से वो तबाह हो चुका है। अब ये प्लेन भारत नहीं आ पाएगा, लेकिन क्या इसकी जगह ईरान कोई दूसरा प्लेन भेज सकता है? हाँ, ऐसी बातें की जा रही कि इसकी जगह दूसरा प्लेन भेज सकता है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि अब ये केवल वहां की आर्मी, वहां का सत्ता परिवर्तन नहीं, इस कमबख्त का अब ये भी हो चुका है कि अब हम भाई साहब वहां के लोगों को मारेंगे, वो भी तड़पा तड़पा कर मारेंगे, एक दवाई तक नहीं नसीब होने देंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम हवाई जहाज इनके खत्म कर देंगे तो ये कहां से मानवीय सहायता ले पाएंगे। तो इस तरीके से तोड़ने की कोशिश कर रहा है। आप देखोगे तो भारत जो जहाज जा रहा था, विमान, वो मशद एयर मतलब हवाई अड्डे पर वो था। अमेरिकी हमले में उसे निशाना बनाया गया और ईरान युद्ध का अपराध ये बता रहा है। ईरान इस युद्ध का अपराध इसलिए बता रहा है क्योंकि कभी भी अगर आप देखोगे मानवीय सहायता के लिए एयरलाइन जो होती है उनके भी नियम कानून ये है
कि आप उसे कुछ कर नहीं सकते या उसे उड़ा नहीं सकते जो एयरलाइन मानवीय सहायता के लिए इस्तेमाल होती है। अब ईरान यहां पर यह कहता है और भड़क कर कहता है, क्योंकि ईरान की जो एम्बेसी है भारत के अंदर वो भी कहती है कि अमेरिका ने गलत किया, क्योंकि कोई भी नियम कानून उठाकर देख लीजिए, वहां पर कहीं भी नहीं लिखा है कि मानवीय सहायता प्रोवाइड करने वाले प्लेन को आप उड़ा सकते हो, मतलब उसको ब्लास्ट करा सकते हो। हाँ, क्योंकि कई सारे प्लेन को आप ब्लास्ट करा सकते हो जो युद्ध में इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन ये युद्ध में नहीं इस्तेमाल हो रहा था, ये मानवीय सहायता में इस्तेमाल हो रहा था, तो आप इसे नहीं उड़वा सकते थे। इसे वॉर क्राइम बताया गया है। इसे बताया गया है कि इंसानियत के खिलाफ एक वॉर क्राइम है। इस तरीके से ईरान ने काफी जबरदस्त इनको जवाब दिया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, वॉर क्राइम या कोई भी क्राइम कह लीजिए, अमेरिका के लिए कोई क्राइम, कोई नियम कानून नहीं है। यूएन या कोई भी जो सिक्योरिटी बनी है वो केवल छोटे देश को दबाने के लिए बनी है। ये अमेरिका के लिए अरे कुछ भी नहीं है। ये जो करें वही सही, जो ना करें वो गलत है। ये अगर किसी को मार दें तो वो भी सही है, और अगर कोई दूसरा मार दे तो वो गलत है। यह है अमेरिका का नियम। अभी अमेरिका जो कर रहा है पूरी दुनिया को पता है, सब गलत कर रहा है, लेकिन किसी के दम है आकर बोल दे। जो इसके पल्ले में पड़ रहा है वो सह रहा है। बाकी आप बताइएगा, अब आप क्या कहना चाहते हो इस मुद्दे पर। ईरान ने तो कह दिया, देखते हैं आप एक भारतीय नागरिक होने के नाते क्या कहना चाहते हो। लेकिन अगर ये जानना चाहते हो कि आखिरकार किस तरीके से को उड़वाया गया था, तो मैंने आपको डिटेल में पूरा का पूरा बताया है। आपने काफी ज्यादा उस वीडियो को प्यार भी दिया था, तो इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।